तो उस प्रभु ने तकरीबन 1,24,000 प्रॉफिट्स अवतार भेजे। कभी राम की शक्ल में, कभी कृष्ण की शक्ल में, कभी गौतम बुद्ध की शक्ल में, कभी ईसा मसीह की शक्ल में, कभी मूसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में, और कभी नूह अलैहिस्सलाम की शक्ल में, और सबसे जो आखिर में उस प्रभु का संदेश दुनिया में लेके आया वो 16 कलाओं के अवतार तो कृष्ण जी हैं। ओम मही देवस्य सवितु परिष्टुति। हम उस महान देव की स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जय जयकार करते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड का रचयिता है। बहुत ही अच्छी बातें आपने कही आपके धर्म के बारे में, और सभी धर्मों के बारे में आप बता रहे हैं। इसलिए मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वैदिक धर्म के बारे में भी आपको ज्ञान है, वैसे सनातन धर्म के बारे में है, तो वैदिक धर्म की और तब के ग्रंथों की भी क्या विशेषता है? देखिए, वैदिक धर्म ही ओरिजिनल सनातन धर्म है। सनातन धर्म जो सदियों से चला आ रहा है, यानी जो शुरू से चला आ रहा है। दूसरी उसकी जो विशेषता है, सीधे आसमान से जमीन पे आया, अवतारों के जरिए, महान विभूतियों के जरिए या फरिश्तों के जरिए, और जो उस जमाने में सच्चे शुद्ध लोग थे उनके दिल पर उस मालिक ने उतारा कि देखो ये काम करो और ये न करो। अच्छा। उसी को संग्रह करके उन्होंने बना दिया वेद। अच्छा। और वेद एक ही था, और ऋग्वेद उसके 4 पार्ट किए। जो लोभी लोग थे और जो दुकान चलाने वाले, उन्होंने ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद 4 बना दिए। और वर्ण भी एक ही था, हम सब मानो है, वसुधैव कुटुंबकम, सारे के सारे खुदा के भेजे हुए बंदे हैं। और एक सबसे सुंदर बात है, आपने देखा होगा मुस्लिम कम्युनिटी में लोग नमाज पढ़ते हैं। शब्द नमाज, सर आप बताएं ये कौन सी भाषा है? ये फारसी या उर्दू? बिल्कुल जी। उर्दू में इबादत, हिंदी में पूजा अर्चना उपासना, और आगे बढ़ा दीजिए, और एक जो थाली में लेके वो करते हैं आरती। आरती, ये 4 शब्द हैं हिंदी की पूजा के जी। उर्दू में इबादत, और इंग्लिश में प्रेयर, और फारसी में नमाज, जेड का उच्चारण होगा। अच्छा। और संस्कृत में नमाज। अच्छा। ना और मा पर आ का मात्रा और जा। अब इसको डिवाइड कीजिए, संधि विच्छेद कीजिए। नमः धन अज, नमः नमन करना, प्रणाम करना, दंडवत करना, सजदा करना, झुक जाना, समर्पण हो जाना, समर्पित कर देना, जय जयकार करना, चरणों में पड़ जाना, धाराशाही होना, नतमस्तक होना। किसको? जो अजन्मा है। कौन है अजन्मा? अब रामायण को देखिए उठा के, बिन पक्ष चले सुने, बिन काना कर, बिन करे कर्म विदनाना, आनंद ही सकल रस भोगी, बिन बाड़ी वक्ता बड़ जोगी। एक राम है घर घर लेटा, एक राम है दशरथ बेटा, और एक राम है जगत प्रचारा, एक राम है जग से न्यारा। जो जग से न्यारा है उसके चरणों में सर रख के और कहना, हे प्रभु तू ही सबसे अच्छा है, सबसे सुंदर है, सबसे सुशील है, और ये सुपर कंप्यूटर आपके चरणों में पड़ा है। तो आज समझ में आ गया कि नमाज शब्द का भी जो ज्ञान है कि उसमें भी नमः है। और अरबी में कहते हैं सलात जी। सुबह नमाज अजान होती, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नौम सोने को कहते हैं, सलात नमाज को कहते हैं। सोने से बेहतर नमाज है। उठो और अपने प्रभु के सामने नमन करो। जैसे शब्दों के बारे में हमें पता ही नहीं होता है, हम अपने अपने धर्म के बारे में जानते हुए भी। वैसे मैं 786 ये जो पवित्र शब्द है उसके बारे में पूछना चाहता हूँ कि इसके बारे में ये है कि जिन लोगों को लफ्जों में लिखा जाता है, शब्दों में, तो शब्दों में जो अंक आते हैं उनके नंबर्स होते हैं। मसलन अबजद, आ और बा और जा और दा, अबजद का 1 अंक, अब 1, बा का 2, जा का 3, दा का 4। ऐसे अबजद, हवज, हुत्ती, कलिमन, शफत, सकत, शआ, इस तरह 26 हरूफ है ये। अच्छा। और उसकी गिनती अलग अलग है। तो जो 786 की गिनती मिलती है उसको कलेक्ट कीजिए तो आता है मोहम्मद। और हिंदी में अगर गुणांक के नाम तब से कीजिए तो आता है कृष्ण। उधर कृष्ण आता है, इधर मोहम्मद, और दोनों संदेश वाहक है उस प्रभु के। जी जी जी।
है इंसान, परमेश्वर नहीं है, मगर उनके मुख से जो वाणी निकली है वो परमेश्वर ने उनके दिल में डाला और उन्होंने उच्चारण किया, तो वो हो गया भुवन वाणी, भगवान की वाणी। अच्छा, वैसे श्री श्री 108 हम बोलते हैं धर्म में अलग है, उसका क्या मतलब? 108 जो है ये उपनिषद की गिनती है, और पवित्र कुरान ने ये कहा कि आसमानी किताबें जो 4 बड़े बड़े नबियों पे नाजिल हुई, उसमें तौरेत, जबूर, इंजील और पवित्र कुरान, ये 4 ये हुई। और तकरीबन 100 सहीफे छोटे छोटे कुशेशन, जैसे सुहब इब्राहिम और मूसा, वो सहीफे जो अब्राहम पर और मूसा पर नाजिल हुए। जब ये नाजिल हो गया तो जो पहले बताया नहीं हमने कि बच्चे वाला जो कपड़ा था रेजेंट, और जो पूरी जवानी का ये फाइनल, अब वो है तो वही उसी का, मगर वो चलेगा नहीं। क्यों? उसकी बॉडी डेवलप हो गई। उस वक्त वही जरूरत थी जब उनको दिया गया, और अब इसकी जरूरत थी, और ये आदि काल तक चलेगा, आदि काल से अनादि काल तक, महाप्रलय तक चलेगा। बहुत ही अच्छा उदाहरण इन्होंने दिया है कि जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमें अलग अलग आकार के कपड़े पहने जाते हैं, वैसे हमारी जब पारमार्थिक जो उन्नति होती है और या हम अधिक ज्ञान जब हमें प्राप्त होता है वो सदियों से हो, तो हमें अलग तरह के गुरुओं की, अलग तरह के ग्रंथों की, अलग मार्गदर्शकों की भी जरूरत पड़ती और है। हर जमाने में प्रॉफिट्स और अवतार और तरीके आए हैं। तो आपके हिसाब में अभी जैसे कि आपने कहा कि ये सब बदलाव होते रहते हैं, आज की दुनिया को किस प्रकार के विश्व गुरु की जरूरत है, और अगले 100-200 साल में क्या विश्व गुरु भारत से ही आएंगे? क्या आपके हिसाब से कहां से क्या होता है? विश्व गुरु तो आ चुके, संदेश दे के जा चुके, मगर हमारे हिंदू भाई अभी तलाश कर रहे हैं कि कल की अवतार आएगा। हालांकि कल की अवतार आ चुके, अपना संदेश दे के जा चुके, अपनी एक बुकलेट दे के चले गए। क्यों? जब कोई बढ़िया किस्म की कार खरीदने जाते हैं, हाजी साहब, नमाजी साहब, सेठ साहब, तो कंपनी का मालिक पूछता, क्यों सर आप चलाना जानते हैं? कहते नहीं। तो इतनी लग्जरी गाड़ी आप करोड़ों रुपए की लेने आए, चलाना नहीं जानते? कहा भाई नहीं जानते, मजबूरी हमारी। तो कहते वो चलो हमारे यहाँ का कंपनी का एक ड्राइवर जाएगा, आपको एक्सपर्ट करके फिर वापस आ जाएगा, और जब वापस होगा तो एक किताब भी आपको देगा, उसमें वायर गलत हो जाए रोशनी वाला तो देख लीजिए, स्टीयरिंग में कोई गड़बड़ी आ जाए तो देख लीजिए, पहियों में गड़बड़ी आ जाए तो देख लीजिए। तो इस तरीके इस मालिक ने जो मशीन खुद अपने हाथों से बनाई है। पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय जी ने एक किताब लिखी छोटी सी, उसका नाम है कल की अवतार और मोहम्मद साहब। उन्होंने सिद्ध किया है कि कल की अवतार आ चुके, अपना संदेश देके जा चुके। बहुत सारे दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्टों ने, प्रोफेसर्स ने उसकी तस्दीक भी। छोटी सी किताब है, नाम ध्यान में रख लीजिए। पंडित वेद का प्रकाश उपाध्याय, ये लंदन से PhD किया है उन्होंने, डिलीट किया है संस्कृत में, उनकी ये किताब है। बाकी और भी लोगों ने लिखी, मगर सबसे सुंदर वही है। और कल की पुराण जो 18वां पुराण है, मैंने आपको बताया ना, श्री विष्णु पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण, सूर्य पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वामन पुराण, उत्तरभूषण पुराण, काकभूषण पुराण, हरिवंश पुराण, देवी भगवत पुराण, भाष्य पुराण, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, कल की पुराण। कल की पुराण सबसे लास्ट पुस्तक है पुराणों में, और उसमें सबसे पहले सफ़े पे उसमें जो है श्री कृष्ण जी की स्टेचू को दर्शाया है, और दूसरे सफ़े पे सुदर्शन चक्र, और तीसरे सफ़े पे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का स्टेचू और धनुष बाण लिए हुए, और दूसरे पृष्ठ पे जो है वो और कुछ दर्शाया, और तीसरे पृष्ठ पे मोहम्मद साहब की तस्वीर चूंकि दुनिया में है नहीं किसी के पास, वो नहीं दर्शाया, मगर 2 परों का घोड़ा जिससे उन्होंने आसमान का सफर किया और प्रभु के पास गए और वहां से नमाज लेके आए, उस मालिक से मांगने का तरीका वो दर्शाया। और वो किताब भी काफी मोटी है। मनुस्मृति में महाप्रलय का जिक्र है कि पूरी दुनिया सैलाब में डूब गई थी, और फिर उस किश्ती में 7 ऋषि बैठे थे, उनके नाम भी उसमें लिखे हैं, मगर पवित्र कुरान में उनके दूसरे नाम है। ये संस्कृत में, वो अरबी में है, मगर है यही चीज। और उसके बाद फिर जब दुनिया आबाद हुई तो उस वक्त जो ज्ञान था
उनके ज्ञानों को कलेक्शन करके लोगों ने जो जहाँ भी मिला, जैसे मिला, किसी के सीने में मिला, किसी के झोले में मिला, किसी के संदूक में मिला, तो इकट्ठा करके 2 लाख श्लोक थे जो मनुस्मृति में थे। मात्र 75 या 72 हजार श्लोक हैं 2 लाख में से, बाकी सब गायब कर दिया। तो ऊपर वाले ने जो भेजा था इंसानी शक्ल में, देवदूत जो आए थे, परशुराम। अच्छा, परशुराम ही है जिनको जिब्रील अमीन कहते हैं। पहले दुनिया में इंसानों से पहले जिन्नातों की आबादी थी, बहुत फसाद करना शुरू किया, तो परशुराम अपना फरसा लेके आए, सबको मार मार कर दरिया में डाल दिया, समुद्रों में। एक बचा था जो सबसे सुंदर और सबसे ज्यादा जो था वो परहेजगार था, सबसे ज्यादा शुद्ध चित्त प्रसन्न हृदय वाला, वो था अज़ाज़ील। तो वो बहुत रोता था कि अब उसकी पूरी नस्ल खत्म, वो अकेला बचा। तो जाके उन्होंने, परशुराम ने कहा, हे प्रभु, एक ही बचा है और दुनिया का कोई हिस्सा नहीं जहाँ उसने बैठ के आपको याद न किया हो। तो कहा बुला लो उसको आसमान पे, और उसको बुला लिया। और फिर जो जन्नत और जहन्नम का जो तस्वुर है, उसमें जन्नत में उसको रख दिया और वो फरिश्तों को तालीम देता था। एक दिन देखा कि जहाँ पे वो नविश्ते तकदीर लिखी थी, जो बोर्ड था जिसपे सारे डायरेक्शन होते थे, उसमें लिखा था हम में से एक आदमी मरदूद करार दिया जाएगा, यानी उसका विनाश होगा, महापापी होगा। तो सब रो रहे थे, जितने देवदूत थे, फरिश्ते। तो उसने कहा भाई क्यों रो रहे हो? तो कहा इसलिए रो रहे कि हम में से एक जो है वो नाफरमानी करेगा और वो सजा मिलेगी उसको। तो कहा काहे को चिंता कर दो, हम ले लेंगे उसको। चुनांचे उसी ने हरकत की और उसके बाद वो शैतान मलून फिर संसार में उतार दिया गया। उसी को राक्षस कहते हैं, अरबी में शैतान कहते हैं, इसमें राक्षस कहते हैं। उसने 108 अंडे दिए, तो 108 नस्ल की शैतान दुनिया में फैल गए। और उसको उस परमेश्वर ने इतनी बड़ी जिंदगी दी कि जब महाप्रलय आएगा तभी मरेगा। उसने कहलवा लिया कि हे प्रभु, हम आपके बंदों को सही रास्ते से भटकाएंगे। तो प्रभु ने कहा ठीक है तुम भटकाओ, मगर जो हमसे सच्ची तौबा करेगा हमको माफ करते रहेंगे। कितना भी कुछ करो। और रात में सोते हुए, हे प्रभु, हम गलती कर बैठे मनुष्य, इंसान अच्छाई बुराई हमारी खमीर में है, हमें माफ कर दिए। प्रभु कहता है जाओ। बेटा कितना भी गलती करे और माँ बाप उसको आग कर दे, ताक कर दे, घर से निकाल दे, मगर वो पैर पकड़ लेता। श्लोक गुरु नानक जी के बारे में भी आपको सुना दें। गुरु नानक जी ने गुरु ग्रंथ में लिखा है, अव्वल अल्लाह नूर उपायो कुदरत ने सब बंदे, और एक नाम से सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। और पहला नाम खुदा का लीजो, दूजा नाम रसूल, और तीजे कलमा पढ़नान के दरगे पामे कबूल। और वेदों में जो कलमा लिखा हुआ है, वेदों के 42वें पृष्ठ पर जो कलमा लिखा हुआ है ऋग्वेद में, ला इलाहा हरणे पापम, ला इलाहा हर लेता है पापों को, इल्ला लंबा परम पदम। और जिसने इल्लल्लाह भी कहा वो हमेशा हमेशा के लिए अमर और अमिट हो गया। वो संसार में चला तो जाएगा मगर उसकी आत्मा शांत हो जाएगी और सीधे स्वर्गलोक में जाएगी। जन्म बैकुंठ प्राप्त अभी जपे नाम मोहम्मदन, ए मनुष्य तू प्रभु के नाम की जाप लगा और जो आखिरी पैगंबर हैं उनके बताए हुए रास्ते पर चल, ताकि तुझे स्वर्गलोक में मोक्ष, शांति 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 प्राप्त। जब हम अभी विश्व शांति की बात कर रहे हैं और जहाँ पर खड़े हैं वो भी जो प्रांगण है वो विश्व शांति गुंबद का है, जहाँ पे सभी तत्वज्ञ है, शांति के शायद वो मार्गदर्शक रहे और आज भी उनकी प्रेरणा हमें देती है विश्व शांति के लिए। तो विश्व शांति के बारे में आपके क्या विचार है वो थोड़े समझा दीजिए। सबसे देखिए, शांति पूरी दुनिया में स्थापित होगी और महाप्रलय से पहले एक भी अधर्मी इस संसार में नहीं रहेगा। सारे के सारे धार्मिक होंगे और सतयुग आएगा। कलयुग का अंत होने वाला है, सतयुग आएगा। अब कितना वक्त बाकी, हमारी आपकी आंखें देख सकती कि नहीं, मगर आएगा, क्योंकि चक्र चल रहा है, ये लास्ट चल रहा है कलयुग का। अब सबसे बड़ी चीज जो वेदों में कही गई है उस प्रभु के बारे में, ऋग्वेद का 3रा मंत्र है वो, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नेह ना नास्ते किंचन। पूरे ब्रह्मांड का मालिक एक ही ईश्वर है, परमेश्वर अकेला है, कोई दूसरा उसके समानांतर नहीं।
उस जैसा नहीं, उतना सुंदर नहीं, सुशील नहीं, उतना ज्ञान किसी में नहीं। आप देखिए सूरज पूरी दुनिया से 12 लाख गुना बड़ा है, मगर एक प्याले की तरह तैर रहा, पूरा आसमान खाली है। तो उसका बनाने वाला ईश्वर वो कितना सुंदर है। तो इस प्रांगण में आज हमारी बात हुई, आपके साथ संवाद हुआ और अलग अलग विषयों पर, धर्मों पर हमने बात की। अभी आपसे हम चाहते हैं थोड़ा सा आपके मन में जो इस वास्तु के प्रति जो कुछ भावना है वो आप अगर व्यक्त करेंगे तो। सबसे बड़ी बात तो सर ये है कि इतनी बड़ी कोशिश जो माननीय विश्वनाथ कराड़ जी ने की है, ये उनकी तरफ से नहीं है, ये भी उसी की तरफ से है। उसने उनके दिल में ये प्रेरणा जागृति कर दी कि विश्वनाथ जी, आप, नाम तो आपका विश्वनाथ है, मगर विश्व में ऐसा कुछ काम कर दिखाइए, आपकी ये बनाई हुई चीज ये लोगों को याद दिलाती रहेगी। तुम भी पियो हम भी पिए, रब की मेहरबानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी। बहुत ही अच्छा संवाद रहा आज मौलाना जी के साथ, और आप भी जान गए कि कितने ज्ञानी हैं, वेदों का अभ्यास है इसलिए ही चतुर्वेदी है। उसके साथ बाकी उनका अलग अलग धर्म का ज्ञान निश्चित ही सबको, सब मानव जात को एक दिशा देगा और विश्व शांति की तरफ हम सब निश्चित ही जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।